स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। देखिए, आज हमारे YouTube पर कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन होंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देखेगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है आप हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से को जो है ये क्लास बहुत अच्छे से पढ़नी है और नोट्स बना के पढ़नी है। ठीक है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी उसको मुझे व्हाट्सएप पर जो है सेंड करना है। वैसे तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। देखिए, ये आज कंपाउंड इंटरेस्ट की मैथ्स की कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास कराने के बाद उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास कराएंगे, और प्रैक्टिस क्लास कराने के बाद आपको फिर पीटी यूपी पीटी की दृष्टि से DI चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब पहले इसको चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं आज। उसके बाद नेक्स्ट कल इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद जो है अपना यूपी पैट के हिसाब से DI को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया है कि देखिए, एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं जल्दी, उसके बाद में क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो पहला बताता हूं कि आपको बताया था मैंने A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, ए क्या है? मिश्र धन यानी ब्याज सही धनराशि को अमाउंट कहते हैं। पी क्या है? वह धनराशि जिस पर ब्याज लगता है। आर क्या है? ब्याज की दर। और टी क्या है? समय। ठीक है, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मिश्र धन निकालने के बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि CI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ब्याज की दर। देखिए, अगर आपकी दर ब्याज की दर 10% है, ठीक है, तो 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10/100 मतलब 1/10। तो देखिए, 1 प्लस R/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/10। यूज करते हैं हम डायरेक्ट। क्या यूज करते हैं? 11/10 डायरेक्ट यूज करते हैं। और जैसे आपको बताया था, यदि ब्याज वार्षिक हो तो R% दर क्या है? R% वार्षिक। ठीक है, और समय हमने मान लिया 6 माह। तो हम 6 माह को भी क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ष में कन्वर्ट कैसे होगा? 12 से भाग करके। तो हम कह देंगे 1/2 वर्ष। ठीक है, ओके। यदि दर वार्षिक है तो समय भी आपका वर्ष में होना चाहिए, और समय महीने में अगर वर्ष है तो उसको समय में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो, छमाही का मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। जैसे मैंने बोल दिया, R क्या था? R% वार्षिक दर थी और T वर्ष था। अब इसको हमने क्या करना है? छमाही में कन्वर्ट करना है। छमाही का मतलब है कि ब्याज प्रत्येक 6 महीने के बाद जुड़ेगा या लगेगा। तो देखिए, छमाही का मतलब है आप 12 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी दर वार्षिक में है उसको छमाही में कन्वर्ट करेंगे, और छमाही में कन्वर्ट कैसे होगी? उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो समय हमारा वर्ष में उसको छमाही में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, उस कंडीशन में क्या था? जैसे अब मैंने बोला R% वार्षिक दर है, और T क्या है? T समय है वर्ष में। तो यदि हमें तिमाही का मतलब क्या है? तिमाही का मतलब है हर 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो 12 को हमने 3 से भाग करा तो हमारा क्या आया? 4। यानी एक साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार ब्याज लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? दर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिशत दर, और समय को क्या करेंगे? दर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे।
दर को क्या करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे, दर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो समय होगा आपका उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात और सुन लेंगे एक और। मैंने बोला यदि ब्याज प्रत्येक 5 महीने बाद संयोजित हो, प्रत्येक 5 महीने बाद संयोजित हो, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 5 महीने का मतलब क्या है कि हर 5 महीने के बाद ब्याज लगेगा, तो हम क्या करेंगे 12 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दर आपकी क्या थी, दर आपकी थी वार्षिक और टी क्या था आपका, टी था समय वर्ष में। तो ब्याज प्रत्येक 5 महीने के बाद संयोजित होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दर को क्या करेंगे 12/5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 12 नीचे, तो इतने % दर हो जाएगी। और समय को हम क्या करेंगे समय को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12/5 से, मतलब 12/5, ये हो जाएगा आपका समय। ठीक है, तो इस तरह से आपको वार्षिक दर होने पर छमाही में कन्वर्ट करना, तिमाही में कन्वर्ट करना, या जितने महीने बाद संयोजित होना बोले उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद सुनिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको क्वेश्चन 100% सभी परीक्षाओं में मिला, चाहे वो आपकी एसएससी की परीक्षा हो, बैंक की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, या ऑल वनडे एग्जाम जितने भी हैं और जिसमें अर्थमेटिक आता है, मतलब जिसमें मैथ आता है और चक्रवृद्धि ब्याज तो सब में आता ही है, तो उसमें आपको 100% इस वीडियो से या इस वाले चैप्टर से जो आज पढ़ाऊंगा मैं उसमें 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12,000 रुपए की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 1/4 वर्ष में, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, दर है वार्षिक, और ये क्या है, समय है। पंचमासिक, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, ओके, चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और पंचमासिक रूप से संयोजित है। पंचमासिक रूप से संयोजित होने का मतलब क्या है कि ब्याज प्रत्येक 5 महीने के बाद संयोजित होगा। तो देखिए आपकी जो दर है हमारी 12% वार्षिक, उसको हम क्या करेंगे, देखिए पंचमासिक का मतलब क्या है, पंचमासिक का मतलब है कि 12/5, तो हम दर को क्या करेंगे 12/5 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, और एक ऊपर पहुंच जाएगा, तो ब्याज की दर हो जाएगी 5%। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं समय की, तो समय है हमारा 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष का मतलब है 5/4 वर्ष, 5/4 वर्ष। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 12/5 से। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 4 दिया हो गया 12, तो समय कितना हो गया 3। तो देखिए दर हमारी क्या है 5% और समय हमारा 3 है, तो उस कंडीशन में पहले आप क्या करते हैं, सरण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, सरण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें इस वाली दर से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस समय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय क्या हो गया 5%, दर क्या हो गई 5% और समय कितना हो गया 3। तो उस कंडीशन में 12,000 रुपए की धनराशि पर सरण ब्याज निकालेंगे, तो 12,000 रुपए की धनराशि, देखिए हमने इसके 2 जीरो पहले से छोड़ दिए, क्योंकि आपको पता है नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो पहले से 2 जीरो छोड़ दिए। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 से 2 जीरो पहले से ही काट दिए। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 6 1800 रुपए। तो देखिए सरण ब्याज कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 6 1800 रुपए। ठीक है, ओके, अब निकालते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे रेशियो मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे निकलता है आपको पता ही है, 3 वर्ष तीसरी कंडीशन में निकालना, मतलब 3 वर्षों की तरह निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 12,000 रुपए का 5% निकाल देंगे।
12,000 रुपये का 5% निकाल देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपका 12 पंजे 60 600 रुपये। ओके, अब 600 रुपये का क्या कर देंगे, फिर 5% निकाल देंगे। ठीक है, ये बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 30 रुपये। अब क्या करेंगे, 30 का फिर 5% निकाल देंगे बच्चों, तो देखिए ये आ जाएगा आपका, इससे कट गया। ठीक है, इससे दशमलव लग गया यहाँ, तो कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का मतलब 1.5। ओके, तो देखिए 3 वर्ष की कंडीशन क्या होती है, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कंडीशन क्या होती है, 3:3:1। ठीक है, 3:1 आपको बताया था मैंने, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3, और इसमें 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया 3, और 1 तो लास्ट में आना ही है, और 4 वर्ष के मैंने बताया था 4 तो लिखेंगे, और उसके बाद 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये कितना हो गया 3 और 3 6, और ये कितना हो गया 4, और ये अनुपात 1। इस तरह से आप इसको वर्षों में कन्वर्ट कर ले। 3 वर्षों की कंडीशन है, तो देखिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 1800 में से घटाना भी है, सन ब्याज ये है, चलो कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई इसकी करिए 30 की, तो कितना हो गया 90, और 1 से मल्टीप्लाई करिए इसकी, तो कितना हो गया 1.5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1890.15। ठीक है, ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है आपका सरण ब्याज है, और आपसे यही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। तो कितना अंतर होगा बच्चों, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा, एक जुड़ेगा सॉरी, ये 90 मतलब ये हो जाएगा आपका 1891.5। ठीक है, और अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1891.5 में से 1800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 91.5 रुपये आंसर। ठीक है, ओके। पंचमासिक का ध्यान रखिए, पंचमासिक की वजह से दर को हम चेंज कर लेंगे, समय को चेंज कर लेंगे, उस कंडीशन से हम ब्याज निकालेंगे, और उस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला है किससे, रेशियो मेथड से। ठीक है, अगर आप रेशियो मेथड से नहीं निकालना चाहते तो आप कैसे करोगे, देखिए बच्चों एक बार मैं बताता हूँ दोबारा, सुनिए ध्यान से। अगर आप रेशियो मेथड से नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, मिश्रण निकालोगे, और मिश्रण में से क्या करोगे, मूलधन घटा दोगे। ठीक है, मिश्रण में क्या कर दोगे, मूलधन घटा दोगे। अगर आप रेशियो मेथड से नहीं करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन में कर लेंगे उसको। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन फंस जाती है एग्जाम में, इसलिए रेशियो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से, 5% का मतलब होता है 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20 और माइनस का मूलधन 12,000 घटा देंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों ये 12,000 कॉमन ले लिया मैंने, 12,000 कॉमन ले लिया, 12,000 कॉमन ले लिया, और हमारे पास क्या बचा है 92/61/8,000, 8,000 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए 12,000 गुणा, इसमें घटा देंगे कितना बचेगा 1261/8,000। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएंगे 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 1 3 और बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, अगर आप बेसिक से निकालना चाहते हैं तब। ठीक है, और अंतर पूछा तो अंतर भी आप निकाल देंगे। अंतर कितना हो गया बच्चों, 1891 में से आप 1800 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, सरण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस कितना हो जाएगा 91.5 आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आदमी वार्षिक देय 3% प्रतिवर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही देय 5% ब्याज पर उधार दे देता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा होगा आपने, कोई 5% पर 3% पर लिया, 5% पर दे दिया, लेकिन 5% पर जो दिया है ना, उसका जो ब्याज संयोजित हुआ है वो क्या हुआ है, तत्काल छमाही देय। 5% वार्षिक है ये, लेकिन ये छमाही देय ब्याज है। ठीक है, पर उधार देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ होता है, तो उसके द्वारा ली गई धनराशि कितनी है। ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इसको देखिए ध्यान सुनिए, मान लिया हमारी जो धनराशि है, 100% है। ठीक है, या 100 रुपये है, 100% मान लिया मैंने 100 रुपये को। ठीक है,
उसने जब 3% पर समय कितना है टोटल, एक वर्ष के अंत में समय कितना है, एक वर्ष के अंत में। ठीक है, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो ठीक है, तो 3% का मतलब क्या है कि एक साल में 3% ब्याज लगेगा। ठीक है, 3 गुणा 1 बराबर 3% ब्याज एक साल का। किस कंडीशन में, जब ब्याज की दर 3% है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में समझिए, ब्याज 5% वार्षिक, 5% वार्षिक है लेकिन छमाही लगा, तो दर क्या होगी बच्चों, दर क्या हो गई आपकी, इस कंडीशन में दर क्या हो गई, 5/2 हो गई, और वर्ष की कंडीशन में समय कितना हो गया, 2 हो गया। इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की शॉर्टकट भी है। ठीक है, और मैं लेकिन मैं आपको पहले लॉन्ग बता दूं फिर शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक बता दूं उसके बाद में फिर शॉर्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, मिश्रण निकाल लेंगे, मिश्रण निकाल लेंगे। दर कितनी है, 1 प्लस, आप देखिए सुनो, दर कितनी हो गई, 60, ये कितनी हो गई, 5/2%, 5/2% का मतलब 5/200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41/41। देखिए ऐसे यहाँ समझिए, 5/2% का मतलब क्या होता है, 5/200। ठीक है, 5 चौक 20, 41/40 गुणा 41/40 और माइनस का इसमें से 100 घटा देंगे। ठीक है, ऐसा करना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले बेसिक से। 2 से 2 जीरो कट गए बच्चों, 2 से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया ये हमारा। ठीक है, इसको हमने वर्ग कर लिया, वर्ग कर लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, देखिए कितना हो गया 8। ठीक है बच्चों, 4 चौक 16। ठीक है, 16/16। ठीक है, माइनस का 100 कितना हो गया हमारा ये, 81/16, इतने % का जो है ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये तो आप इसको बेसिक से ऐसे निकालिए, या फिर मैं आपको एक तरीका बता दूं, 2 वर्ष की कंडीशन के लिए है वो। ठीक है, वो तरीका क्या है वो समझिए। देखिए इसे मिटा देता हूं, ये तो बेसिक था आपका, मूलधन दे रखा था 100%, दर दे रखी थी, समय 2 हो गया, उस कंडीशन आपने निकाला, या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष की कंडीशन के लिए R प्लस आर स्क्वायर बटे 100। ठीक है, दर क्या है 5%, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 गुणा 5/2 और बटे का 100, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5, प्लस 5 पंजे 25 चौका 100, ये कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 1/16, मतलब कितना हो गया आपका ये 81/16%। ठीक है, तो पहले साल का 3% की कंडीशन में एक साल में ब्याज 3%, और दूसरी कंडीशन में जब ब्याज की दर 5% वार्षिक थी उस कंडीशन में, और ब्याज क्या हुआ, छमाही हुआ, तो दर आधी होगी, समय दुगना हो गया, एक वर्ष का 2 वर्ष हो गया। देखो ठीक है, उस कंडीशन में ब्याज कितना हो गया, इतने % हो गया। ठीक है, तो ऐसा करने से पहले कितना ब्याज था एक साल का 3%, अब एक साल का ब्याज कितना हो गया 81.16%। तो देखिए ब्याज में कितना अंतर हो गया, तो अब इनका डिफरेंस करेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 33/16%। ठीक है, ये हो जाएगा 16 × 48, 81 में से 48 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 33। ठीक है, कितना बचेगा 33/16%। 33/16% बराबर किसके है, 330 रुपए के लाभ हो गया। ब्याज ज्यादा मिलेगा तो वो लाभ में जाएगा ना। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे, इसको, तो 10 बार कैंसिल होगा, तो हमने क्या कर लिया, 1% बराबर कितना आ गया, 160 रुपए। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, उधार ली गई धनराशि मतलब 100% आपसे पूछा है, तो बच्चों हम 100% निकाल देंगे, तो 100% कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 16,000 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या होता है वो सही हो जाता है, आपका डी ऑप्शन क्या होता है वो सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। वार्षिक देखिए 1,000 रुपए पर एक वर्ष में दर 10% वार्षिक, इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और देखिए से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1,000 रुपए की धनराशि पर एक वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, दोनों अंतर निकालना। तो देखिए जो
इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा और इस कंडीशन में उनका डिफरेंस भी वही होगा जो पहली कंडीशन में मिश्रधन और दूसरी कंडीशन में मिश्रधन का होगा। जैसे समझिए, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो अंतर की बात करते हैं बच्चों, अंतर की बात करते हैं, अंतर बराबर, तो एक बात बताइए किस कंडीशन में ज़्यादा ब्याज होगा? सेम 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 धनराशि पर, ठीक है, सेम प्रिंसिपल पर किस कंडीशन में ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा? वो अर्धवार्षिक की कंडीशन में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? अर्धवार्षिक की कंडीशन का मतलब है कि एक वर्ष में 2 बार ब्याज लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो दर हमारी थी ना 10%, वो कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक में? 5%, और समय कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो पहले इस कंडीशन को लेते हैं, अर्धवार्षिक कंडीशन को लेते हैं, ठीक है, और इस कंडीशन में मिश्रण निकालते हैं, और फिर वार्षिक की कंडीशन में मिश्रण निकाल लेंगे। तो अर्धवार्षिक की कंडीशन में प्राप्त धनराशि और वार्षिक की कंडीशन में प्राप्त धनराशि का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? ब्याज का डिफरेंस के बराबर ही होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए 1,000 रुपये की धनराशि पर 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% का मतलब है 5/100, 5/100 का मतलब है 1/20, मतलब 21/20, 21/20 है ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है, माइनस, ठीक है, ओके। तो देखिए अब वार्षिक की कंडीशन में 1,000 गुणा दर क्या है? 10%, 10% का मतलब है 11/10, ओके। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, इसमें से 1,000 कॉमन ले लिया, ठीक है, 1,000 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया? 441/400 माइनस का 11/10, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम आ गया हमारा कितना? 1,000 नीचे 400, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? 440, और ये 40 बार कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है बच्चों। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 रुपीज़। जो डिफरेंस होगा वो 2.5 रुपीज़ होगा अगर हम वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक ब्याज दर लगा दें, ठीक है, अर्धवार्षिक ब्याज लगा दें तो डिफरेंस कितना होगा? 2.5 होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5,000 रुपये की धनराशि पर 8%, देखिए बच्चों 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज तिमाही, वेरी गुड, तिमाही का मतलब क्या है? तिमाही का मतलब क्या है? हर 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो 3 महीने का मतलब हम 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो हम क्या कर देंगे बच्चों? दर को हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। दर को हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और जो समय है ना हमारा वो क्या है? 9 माह। 9 माह को पहला वर्ष में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई इस टाइम की? टाइम की कंडीशन क्या हो गई? 3 हो गई। अब हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और वो निकाल लेंगे हम रेशियो मेथड से। तो 3 की कंडीशन में अनुपात कितना होता है आपको पता ही है, 3:3:1, है ना। तो आ जाओ हम क्या करेंगे? 5,000 का बच्चों, 5,000 का कितना निकाल लेंगे? 2% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 2% निकाल लेंगे। 2% का मतलब बच्चों ये हो जाएगा आपका 2% का मतलब 2% का मतलब ये कट गया, कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया बच्चों? 100 रुपये हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? 100 का फिर 2% निकाल लेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 2 रुपये हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 का फिर 2% निकालेंगे बच्चों। 2% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा, ठीक है। और 3 वर्ष की कंडीशन क्या होती है बच्चों? 3 वर्ष की तीन की कंडीशन में अनुपात कितना होता है? तो 3:1, ठीक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। इन्हें ऐड कर लेंगे बच्चों तो कितना हो गया? 306.04 चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 क्वेश्चन। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए, क्या बोल दिया इसने? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है कि 6 महीने, हर प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 12/6 बराबर कितना हो गया? 2, ठीक है। 80,000 रुपये की 80,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में क्या हो जाएगी?
मतलब 92,610 रुपये हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाई साहब परीक्षा में जब ये आता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगी। वो कैसे लगेंगी बात समझिए। जब आपको मूलधन दे रखा हो और मिश्रण दे रखा हो, ब्याज की दर दे रखी हो, तो आपसे ओबियसली समय पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, मूलधन देगा और मिश्रण देगा और समय देगा, दर पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से इस प्रश्न को जल्दी से परीक्षा में करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए 9,000 मिश्रण को ऊपर लिखेंगे और मूलधन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। इससे कट गया, हमारा हो गया 9261 बटे 8,000। आप जानते हैं 9261 है 21 का घन और ये 8,000 घन है 20 का घन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए समय तो आपका कितना था, समय दर, ये दर क्या थी आपकी, जब अर्धवार्षिक था, जब अर्धवार्षिक की कंडीशन थी, जो दर हमारी 10% थी वो हमारी कितनी हो गई थी 5%। देखिए बच्चों 5% की कंडीशन में तो आता है 21/20, यानी 5/100। 5/100 का मतलब क्या है 1/20, 1/20 का मतलब कितना है 21/20। और समय कितना आया हमारा, ये समय जो आया हमारा ये 3 आया। ये छमाही की कंडीशन है, छमाही में कन्वर्ट करने के बाद 3 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए हम क्या करते हैं, जब वर्ष होता है उसको छमाही में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। और जब छमाही में है और उसको हमने वर्ष में कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। वेरी गुड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीता ने 5,000 रुपये 10%, देखिए बच्चों सीता ने 5,000 रुपये, ये क्या हो गया मूलधन हो गया, 10% वार्षिक 10% सरण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किए, सरण ब्याज पर जमा किए। ठीक है, तदनुसार सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी धनराशि ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, यदि उसे क्या मिले अपने खाते में कितनी धन, मतलब कहने का क्या है कि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे कितने खाते में कितनी धनराशि ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो 5,000 रुपये पर क्या करते हैं पहले बच्चों, 5,000 रुपये पर क्या करते हैं, 5,000 रुपये पर क्या करते हैं, पहले सरण ब्याज निकाल लेते हैं। तो सरण ब्याज क्या होगा बच्चों, सरण ब्याज होगा 5,000 का मतलब 50 और दर का मतलब 10 और समय का मतलब 2। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया आपका 500 दूनी 1,000, ये क्या हो गया बच्चों आपका 1,000 रुपये क्या हो गया सरण ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये तो सरण ब्याज की कंडीशन होगी, बड़ा आसान है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 से 2 जीरो पहले हमने 5,000 के पहले से ही कम कर लिए। ठीक है, तो अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और क्या बोला अर्धवार्षिक, बच्चों क्या बोला अर्धवार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 5%, क्योंकि छमाही अर्धवार्षिक है। और समय कितना हो जाएगा बच्चों, समय कितना हो जाएगा 4, 2 का दुगना। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे 5,000 का, देखिए बच्चों ध्यान से देखो 5,000 का 5% निकाल देंगे, 5,000 का 5% निकाल देंगे, ये कट जाएंगे 2 जीरो, कितना हो जाएगा 250। ओके, फिर 250 का बच्चों फिर 5% निकाल देंगे, 5% निकाल देंगे तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ इससे कट के दशमलव लग जाएगा और 25 पंजे 125, 12.5। ठीक है, फिर हम 12.5 का फिर क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा उठ के, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो गुणा कर देंगे। देखो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, ये हो जाएगा 625, 625। ठीक है, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों 0.625% का फिर 5% निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दशमलव उससे पहले 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब कहने का क्या है 0.00625 इंटू 5। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 देखिए गुणा करेंगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31। ठीक है, और ये 0 दशमलव के बाद कितने अंक थे 5, तो दशमलव यहाँ लग गया। ठीक है, ये हो गया। अब 4 वर्ष की कंडीशन में क्या है, देखिए
2 वर्ष की कंडीशन, यहाँ समझा दो दोबारा से, देखिए 2 वर्ष की कंडीशन में क्या है, 2:1, 2 है तो 2 वर्ष है तो 2 शुरू में है। 3 वर्ष की कंडीशन में 3 लिख दिया शुरू में, उसके बाद क्या करते हैं, 2 में 1 जोड़ो 3 और लास्ट में 1 आना ही है। 4 वर्ष की कंडीशन में 4 लिख दिया, 3 और 3 6, देखिए, और 3 और 1 4 और लास्ट में 1 आना ही आना है, ठीक है। ये होता है रेशियो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा बच्चों, जो कि इसमें से घटाना भी है। ज़्यादा मिले, जब ज़्यादा मिलेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, यानी जब घटाएंगे, चलो बाद में घटाएंगे, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 एकन 6 और 1 7, यहाँ लग गया दशमलव, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, 2.5 हो गया, ओके। तो यहाँ पर तो ये यही रहेगा 0.03125, ठीक है। तो देखिए जब हम इसमें साधारण ब्याज की कंडीशन में 1000 रुपये मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में तीनों को जोड़ेंगे, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस जोड़ने के बाद 1000 घटाएंगे, तो घटाने के बाद 1000 में 1000 कम हो ही जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तीनों कंडीशन बचेंगे। तो इन्हें जब जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो 75 प्लस 2.5 0.03125 फायदा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। देखिए 5 3 1 2 5, ठीक है, 0.7 और 7, यानी कहने का मतलब क्या है, 77.5 के लगभग क्या मिलेगा, ब्याज के रूप में ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो क्या है कि अगर आपको रेशियो मेथड से करना है तो आराम से कैलकुलेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो रेशियो मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से, देखो बच्चों फिर अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, जो भी दर होगी हम उसको आधा कर देंगे, जो भी समय होगा वर्ष में हम उसको दुगना कर देंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये है बच्चों, क्या है, 180 रुपये है। दोनों स्थितियों में ब्याज 10% दर रही हो, तो देखिए दर 5% हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अंतर क्या है, CI और SI में डिफरेंस कितना है बच्चों, वो 180 रुपये है। और आपसे पूछा गया है, आपसे धनराशि पूछी है, तो 2 की कंडीशन में बच्चों आपको याद है, मैंने आपको लिखवाया था बहुत अच्छे से, मैंने बताया था कि दो वर्ष बोलो या अब 2 छमाही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा तो वही। तो P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर बटे R स्क्वायर इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो P बराबर अंतर कितना है बच्चों, 180 रुपये अंतर है, 180 गुणा 100 इंटू 100 और दर कितनी है बच्चों, 5%, तो 5 गुणा 5, ठीक है। 5 पंजे 25, चौका 100, ठीक है। 18 चौक 72 और 2 जीरो और लगा दो तो कितना हो गया बच्चों, 72,000 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बस कलाकारी क्या है, अर्धवार्षिक, 1 वर्ष का मतलब 2 बन जाएंगे और दर 10% का मतलब 5 हो जाएगी। और अंतर दे रखा 180, तो जब अंतर दे रखा, दर दे रखी, समय 2 दे रखा, तो उस कंडीशन में लगा देंगे P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर बटे R स्क्वायर, एक लाइन में आपका आंसर बन जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5,000 रुपये का, देखिए 5,000 रुपये मतलब ये क्या है, धनराशि है। 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाले में चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताओ, ठीक है, ओके। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, ठीक है बच्चों। 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के, ठीक है, वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताओ। मतलब एक कंडीशन में क्या बताना है, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब है दर हमारी 4% हो जाएगी। और जो हमारा समय है ना, ये समय कितना है, समय है हमारा 1/4 मतलब 5/4। तो हम क्या कर देंगे, इसको समय जो भी है आपका 5/4, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5/2 मतलब 2 सही 1/2,
ठीक है। इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये तो हो गई आपकी छमाही की कंडीशन, समझा दूं पहले आपको अच्छे से, फिर आप एक लाइन में कर लिया करोगे। उसके बाद वार्षिक की कंडीशन में, वार्षिक की कंडीशन में, तो वार्षिक की कंडीशन क्या है, दर आपकी क्या है 8% और समय आपका क्या है बच्चों 1/4 वर्ष, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर बताना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले छमाही कंडीशन में, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर भी वही होगा जो मिश्र धन का अंतर होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस भी वही होगा जो मिश्र धन का अंतर होगा। तो हमने क्या करना है, पहले 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% की दर से 2 से 1/2 समय में मिश्रण निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर वार्षिक कंडीशन में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/4 वर्ष में मिश्रण निकाल लेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। यानी CI में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो A1 - A2, मतलब मिश्रण पहले कंडीशन में, अर्धवार्षिक कंडीशन में मिश्रण और वार्षिक की कंडीशन में मिश्रधन, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए धनराशि कितनी है 5,000 बच्चों, 5,000, ठीक है। समय कितना है, दर कितनी है 4%। 4% का मतलब क्या होता है बताइए, 4% का मतलब होता है 26/25, ठीक है। क्या होता है 26/25, ओके। अब कितनी कंडीशन है, 2, तो हम 2 बार लिखेंगे इसको 26/25, ठीक है। अभी हमारे 2 वर्ष तो कंप्लीट हो गए। अब देखिए जब 2 वर्ष में ब्याज 4% है तो एक वर्ष, आधे वर्ष में कितना होगा 2%, 1/2 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो क्या होगा 2, ठीक है। जब दर 2%, 1/2 वर्ष में दर कितनी बन जाएगी, 1/2 वर्ष में दर कितनी बन जाएगी 2%, कितनी बन जाएगी 2% बन जाएगी ना बच्चों। देखिए ध्यान समझिए, जो 1/2 वर्ष है, 1/2 वर्ष, 1/2, एक वर्ष में ब्याज लगता है 4% 100 रुपये पर, तो आधे वर्ष में कितना लगेगा 2%, और 2% दर हो जाएगी, 2% का मतलब हो जाएगा 2/100 मतलब 1/50, और 1/50 का मतलब 51/50, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 51/50, ओके, माइनस, ठीक है। इसी धनराशि पर 5,000 पर देखिए दर क्या है 8%, 8% का मतलब क्या होता है 8/100 मतलब 2/25, और 2/25 का मतलब होता है 27/25, ठीक है। देखिए 8% का मतलब 8/100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 27/25, ओके, समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब क्या है, जैसे एक वर्ष में 8% का ब्याज, तो 1/4% में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, हम 8 की गुणा 1/4 से करेंगे तो कितने परसेंट आएगा 2%, और 2% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 वर्ष में ब्याज दर कितनी होगी 2%, 2% का मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 51/50, ओके। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा 5,000 और साथ में आ जाएगा 51/50, और बचेगा क्या 626 × 26 बटे 25 × 25, तो 676 माइनस बटे 625 और माइनस 27/25, ठीक है, ये बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में आपका इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका इससे 100 बार, ठीक है, 100 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5100 बच्चों। देखिए हमारा ऊपर बचेगा, जब एलसीएम लेंगे 625 और नीचे ऊपर बचेगा 1, ठीक है, ऊपर बचेगा 1, ठीक है, ओके। यहाँ आ जाएगा 675 आ जाएगा, 25 की जब 27 से गुणा करेंगे तो 675 आ जाएगा, और इसमें कटेगा तो 1/625 आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 × 5 0 लग गया, 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, फिर 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 0 और 5 अट्ठे 40, ठीक है बच्चों। फिर 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40, ठीक है, 16, तो देखिए अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, अंतर कितना हो जाएगा 8.16 रुपये आंसर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए क्वेश्चन, अर्धवार्षिक, देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि इतने रुपए हो जाएगी। देखो बच्चों क्या पूछा, समय पूछा है, समय पूछा है, ठीक है।
तो देखिए इस मैंने आपको पीछे क्वेश्चन भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का, और ऐसे क्वेश्चन को करने में परीक्षा में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगती हैं। वो कैसे, सुनिए। तो मिश्रण को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 10,000 से डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा, ये हो गया आपका 1331 और बटे का 1000। और ये इसका क्या होता है, ये 11 का घन होता है, ये 10 का घन होता है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और दर क्या है आपकी, 20% वार्षिक है। अर्धवार्षिक कंडीशन में दर कितनी हो गई, 10%। अर्धवार्षिक की कंडीशन में दर कितनी हो गई आपकी, 10%, आधी कर दिया, ठीक है। तो 10% की कंडीशन में ही तो बनता है 11/10। 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 11/10। तो देखिए 10% की कंडीशन में बना आपका क्या, 11/10, ठीक है, ओके। 10% क्या था, छमाही। तो जो आपका समय आएगा, ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये समय ही होगा। समय कितना होगा, 3 छमाही। तो हमने क्या करना है, इसे वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम वर्ष से छमाही में कन्वर्ट करते थे, वर्ष से छमाही में कन्वर्ट करते थे, तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो हमारा ये छमाही आया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो सारे वर्ष में, तो वर्ष में कन्वर्ट करना है। छमाही से वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब आपका जो आंसर होगा वो 1.5 वर्ष होगा। ये 3 का आधा क्या होगा, 1.5 वर्ष, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है आपका, CI है। अगर मैं मूलधन में CI जोड़ दूं तो मेरे पास मिश्रधन आ जाएगा, और मिश्रण कितना हो जाएगा, 37,044 रुपये। और मूलधन कितना है, 32,000, ओके। और 9 माह का मतलब क्या है, 9 माह का ब्याज त्रिमासिक है। त्रिमासिक का मतलब होता है दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 9 माह का मतलब क्या हो गया, 9/12 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 12, तो 3 हो गया, ये आपका ये हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 = 32, 4,000, 4 × 9 = 36, ये हो जाएगा 9261। तो कि ठीक है, 9261, 9,261 बटे 8,000। तो ये किसका होता है, ये 20 का घन 9261 होता है, और 8,000 का घन 20 का घन होता है। तो ठीक है, तो समय क्या था, देखो बच्चों 3 था, 3 कंडीशन में आपके पास 3 आ गया यहाँ देखो। तो दर 21/20 की कंडीशन में दर क्या होगी, 21/20 की कंडीशन में जो दर होगी वो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। वो दर क्या होगी, 5% होगी। क्यों, 5/100 मतलब 1/20, और 1/20 का मतलब 21/20। तो दर क्या होगी बच्चों, 5% होगी। और ये दर कैसी है, ये दर कैसी है, ये क्या है, ये दर कैसी है, ये त्रैमासिक है। तो देखिए बच्चों आपको पता है, जब हम दर को त्रैमासिक में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हमारी जो दर है ऑप्शन में, क्योंकि आपसे ब्याज किस वार्षिक दर से, यानी वार्षिक दर, यानी ये जो दर है 20%, 32%, 50%, 80% वर्ष में है। लेकिन जो हमारी 5% निकल के आई, क्योंकि 21/20 का मतलब है 5% दर होगी, वो त्रैमासिक है, क्योंकि हमने हमारा समय भी क्या है, त्रैमासिक कंडीशन में है। तो हमने जो है दर को अगर कन्वर्ट करना है वर्ष में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उल्टा करना। तो ब्याज की दर क्या होगी, 20% आपका आंसर होगी, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और ऋण ब्याज का अंतर 36 रुपये है। फिर वो हर 6 महीने बाद जोड़े जाने का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। तो देखिए हमारी दर क्या हो जाएगी बच्चों, 6% हो जाएगी आधी, और समय कितना हो जाएगा, अर्धवर्ष, हर 6 महीने का बाद का मतलब क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का, हर 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 × 2 मतलब 2। तो ये छमाही की कंडीशन बन गई, छमाही की कंडीशन हमने बना ली। और अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और ऋण ब्याज में डिफरेंस कितना है बच्चों, वो 36 का है। और आपसे धनराशि पूछी है तो आपको पता है दर 6%, समय 2, और अंतर डिफरेंस कितना 36, और धनराशि आपसे पूछी गई है तो आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको कंडीशन बता रखी, P = 2 की कंडीशन में, 2 की कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज और ऋण ब्याज का अंतर पता होने पर मूलधन कैसे निकालते हैं, P = D × 100² / R², ठीक है।
तो देखिए डिफरेंस कितना है बच्चों, 36 है, और मूलधन 100 गुणा 100, और दर कितनी है बच्चों, दर है आपकी 6 गुणा 6, 6 से 6 36 कट गया, हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 10,000 आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 7500 रुपये की धनराशि, 7500 रुपये की धनराशि, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, पी की, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है, कितने रुपए हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है। तो उसी दर से, दर उसी दर का मतलब 10% की दर से, उसी दर से का मतलब 10% की दर से, उसी राशि पर, उसी राशि मतलब, उसी राशि का मतलब क्या है, 7500 रुपये, ठीक है, पर उसी अवधि, तो अवधि हमारे पास है नहीं, अवधि हमारे पास है नहीं, तो अवधि निकलेगी हमारी 7500, 10% से निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है, ठीक है। प्राप्त सरण ब्याज आपको बताना है, ठीक है। दो सरण ब्याज जो निकालना है आपको, वो कैसे निकलेगा, मूलधन, मूलधन कितना है 75, 7500 का मतलब 75, दर कितनी है आपके बच्चों 10%, और समय आपको पता नहीं है, अगर समय हमें पता होता तो हमारा सरण ब्याज निकल जाते। तो कलाकारी क्या है, समय को निकालना। ओके तो देखिए निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है, यानी 7500 रुपये 9075 रुपये हो गए, यानी मिश्रण कितना हो गया, ब्याज की दर चक्रवृद्धि है, तो देखिए मिश्र धन को हम क्या कर देंगे, मूलधन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर दिया। ओके दर क्या है 10%, उसका यूज अपना आप हो जाएगा, समझ में आएगा। देखो पहले कर लो, आप काटो इसे 5 से, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 5 ठे 40, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, फिर काटो 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 तिया 15, फिर काटो 3 से, ठीक है, 3 एकन 3 हो गया 100, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, तो हमारा क्या बना 121/100, और 121/100 का मतलब है 11 का वर्ग है ये, तो ये हो गया 2, ठीक है। ओके ओके तो देखिए ये 10% थी ना आपकी, 10% की कंडीशन में यही तो आता है 11/10, तो ये सही हो गया। तो समय कितना हो गया आपका भैया 2 वर्ष, ठीक है। अब 2 वर्ष की हमें जरूरत थी, नीचे के फॉर्मूले के 2 जीरो तो हमने पहले ही कम कर लिए थे सरण ब्याज निकालने में, 7500 ना लिख के 75 लिख लिया था। समय कितना हो गया, समय कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, तो 75 दूनी कितने होते हैं 150, और 150 के आगे बच्चों 1 जीरो लगा दिया, तो आपका जो है सरण ब्याज कितना हो जाता है 1500 रुपये, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि या राशिफल 26%, देखिए थोड़ा सा रुक के समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ओके तो देखिए किसी निश्चित धनराशि या राशिफल 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, तो यह राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ओके ये आपको बताना है। तो देखिए हमने क्या है, सबसे पहले छोटा वर्ष लिया 2 वर्ष, ठीक है 2 वर्ष, ठीक है। तो हमने मान लिया 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने मान ली धनराशि 100 रुपये है, हमने मान ली धनराशि 100 रुपये है, 100% है, चलो ठीक है, तो हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष लिए, 2 वर्ष लेने का मतलब क्या है 100, 2 वर्ष का 26 का मतलब हो गया आपका, देखिए 26/100, 26/100 का मतलब 13/50, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे आप इतना हो जाएगा 63/50, ठीक है, 63/50 गुणा 63/50, ठीक है। तो देखो 2 से 2 जीरो, इससे हमारा ये कट गया 2 बार, ठीक है, 50 दूनी 100, इससे कट गया हमारा ये कितनी बार 25 बार, ठीक है। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 6 चंग 36 और 3 39 और बटे का 25, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया, देखिए हम इसको 39 69 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 ही कन 25 बचा कितना 4 हो गया, ये हो गया ये 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 पंजे 125 बचा कितना 1 और 2, और ये हो गया 25 नंबर नहीं आएगा, ये आएगा 25 अट्ठे 200, बचेगा 19 दशमलव लगी हुई है, लगा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो कितना हो गया 25 सत्ते 175, तो लगभग हमारा जो वैल्यू बना मिश्रण बना वो कितना बना 158.7 बना। तो क्या ये इसका दुगना आया,
क्या इसका दुगना आया? नहीं आया, तो हमारा ये सी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब हमने क्या लिया? सी ऑप्शन लिया। अब हमने उससे बड़ी संख्या डी ऑप्शन लिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन की कंडीशन में देखिए क्या होगा, मूलधन तो हमारा 100 ही है, तो देखिए ये होगा आपका 63/50 गुणा 63/50 गुणा क्या करेंगे 63/50 और करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आई थी आपकी 158.7 और गुणा का 63 और बटे का 50। ठीक है, इससे दशमलव यहाँ लग गया और 5 से बाद में डिवाइड करना मैंने। तो देखिए हम पहले इसको करके देखता हूँ। 63 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा? 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 हाथ से लगे 2, 3 5 15 17 का 7 हाथ से लगा 1, 3 3 और 1 4, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 7 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 8 48, 6 7 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 8 48, 4 52 का 2 हाथ से लगे 5, 6 5 30 और 5 35 का 5 हाथ से लगे 3, 6 1 6 3 9। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका, ये कितना हो गया? 63 से मल्टीप्लाई करके 8 9 और ये 9 और ये 9, दशमलव कितने अंक बाद है? दशमलव कितने अंक बाद है बच्चों? 2 अंक बाद, यहाँ हो गया ये। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। देखो ये आया आपका 999.81, 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 5 एकन 5, 5 एकन 5। ठीक है, 3 से 21 हो गया, 3 8 24 24 और 2 26 का 6 से लगे 2, 3 5 15 17 7 से लगा 1, 3 3 और 1 4। ठीक है, और इसकी मतलब 6 6 बल का 2 से लगे 4, 6 48, 4 52 का 2 से लगे 5, 6 35 5 35 का 5 लगे 3, 6 6 3 9। ठीक है, जोड़ा ये बन गया आपका। ठीक है, इससे 5 से डिवाइड किया, 5 एकन 5, बचा कितना? 4, 5 9 45, 5 9 45, फिर बचा 4, 5 9 45, 5 9 45, बचा 4, 5 9 45, बचा 3, 5 6 30, लगभग दुगना वैल्यू बन जाता है। किससे? इससे। किससे? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लगभग 200 के लगभग आएगा आपका ये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक टाइप है क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको पहले मैं आपको समझा दूं, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मैंने बोला कि कोई धनराशि, पहले समझ लेंगे मेथड को, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला P रुपए की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, मैंने बोला 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा गया तो बताइए वह धनराशि कितने वर्षों में बोला कि वो 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट में आए थे, तब हमने कैसे करा था, आप देखिएगा उसको। ठीक है, ठीक है, और कमेंट में बताइए मुझे। लेकिन अब यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया, तो ये कैसे करेंगे वो मैं अब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो समय पूछा तो पहले इसको बेसिक से बताता हूँ आपको कि P रुपए की धनराशि थी, इस पर ब्याज लगा 8% की दर से 5 साल तक और धनराशि हो गई 2P। तो P से P कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो 1 प्लस R/100 की पावर 5 बराबर कितना आया? 2। इसे 1 मान लिया। दूसरी कंडीशन में आइए, P रुपए की धनराशि पर 8% की दर से T समय तक ब्याज लगा, धनराशि हो गई 16P। P से P कट गया। ठीक है, देखिए 1 प्लस R/100 की पावर T बराबर ये हो गया आपका 16, और 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और 2 की वैल्यू समीकरण 1 से रख लेंगे, 2 की वैल्यू समीकरण 1 से रख लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 1 प्लस R/100 की पावर T बराबर 2 की वैल्यू रख लिया ऊपर से, 1 प्लस R/100 की पावर 5 और इसकी पावर आपको दे रखी है कितनी? 4। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ नेक्स्ट लाइन में, 1 प्लस R/100 की पावर T बराबर बच्चों 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो गया? 20, और आधार सेम है, ये हमने तुलना कर दी। तुलना करने पर क्या बना बच्चों? T की वैल्यू आया 20 वर्ष आंसर। ये है आपका बेसिक। ठीक है, लेकिन आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करना है, बेसिक से इसको
नहीं करना है। ठीक है, करना कैसे है वो समझिए। जैसे मैंने बोला कि 5 वर्ष में कितने गुना हो गया बच्चों, 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो आपसे पूछा कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 16 गुनी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो ये 2 है ना, 2 ये 2 है, अगर इस जो लास्ट वाले गुने हैं 16 गुने हैं, ये 16 बस प्रयास ये करो कि 16 जो है 2 की 16 को इस तरह से पावर में कन्वर्ट कर लो कि वो 2 की पावर में हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको आराम से पावर में कन्वर्ट कर लिया हमने ऐसे। तो देखिए ये और ये क्या हो गया, सेम वैल्यू बन गई। ठीक है, जब सेम वैल्यू बन गई तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्टकट में ध्यान रखना है, जो पावर है इस पावर की गुणा इस 5 से कर दीजिए। ठीक है, 5 चौक 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है बच्चों, एक अपोजिट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी परीक्षा में। अपोजिट क्वेश्चन कैसे, मैंने बोला 5 वर्ष में कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, पूछ लेता है तो बताइए वह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी, कितने गुने हो जाएगी, 20 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न कितने गुने हो जाएगी, 20 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 20, आप क्या करो, इस 20 वर्ष को उल्टा करेंगे पहले वाले प्रश्न से, इस 20 को 5 से भाग करो, इस 20 को 5 से भाग करो, कितना आया, 4 आया। और ये जो 4 है ना इसके ऊपर चढ़ा दो, यानी 2 के ऊपर 4 चढ़ा दो, कितना आ गया भैया, 16 गुने हो जाएगी, अगर आप अपोजिट क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को बढ़िया सा जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप। शुरू करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए 14 क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। देखिए 10 वर्षों में, 10 वर्ष में कितना हो जाती है बच्चों, 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा, 8 गुनी, 8 गुनी, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, कितने वर्ष में होगी। तो कुछ नहीं करना, देखो इसको प्रयास करना है कि 2 की पावर में हो जाए, हो जाएगा, बड़ा आसान है। 2 की पावर 3, देखिए आधार सेम होने चाहिए, आधार सेम हो गए तो बस इस 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 से कर दो, तो 10 या 30। बहुत आसान प्रश्न है और परीक्षा में बहुत आता है, आप इसको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड में बना देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया भैया 30, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 5 वर्षों में 2 गुनी, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो इसको हम 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया और 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लिया, तो कितना हो गया बच्चों, 15 वर्ष आंसर। ठीक है, 15 वर्ष आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतने गुनी हो जाती है। यानी ये क्या है, कोई धनराशि थी, मान लिया कोई धनराशि 1 थी, ठीक है, उस पर क्या किया, 3 वर्षों में किस ब्याज की दर से हमें नहीं पता, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो गई, 3 अट्ठे 24, 24 और 3 27/8 हो गई। ठीक है, इतने गुनी हो गई। ये क्या है आपका, एक मूलधन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आसान ब्याज में भी आया था। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, मिश्र धन है, मिश्र धन है। ठीक है, और ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। तो आप जानते हैं ए बराबर, बच्चों बिल्कुल ध्यान समझिए, देखो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर टी। तो देखिए ए कितना है बच्चों, 27/8 और मूलधन कितना है 1 और दर हमने निकालनी है। ठीक है, और समय कितना है बच्चों, 3 वर्ष। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, इसका ये क्यूब जो इधर आ जाएगा, तो 1 + r/100 हो जाएगा, r/100 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। और इसमें से घटा देंगे, r/100 = 1/2 और 2 से कट जाएगा ये 50 और 50 की गुणा करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में r बराबर 50% आंसर। ओके, तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि 1 है, वो कितनी हो जाती है, एक क्या है, ये मूलधन है, और कितनी हो जाती है बच्चों, 1.331। इतने गुनी होने का मतलब ये क्या है, 1 रुपए पर इतने रुपए धनराशि मिश्रण हो गई। ये कितने वर्षों में बच्चों,
3 वर्षों में, ठीक है। और दर आपने बतानी है। तो देखिए क्या होगा, मिश्रण बराबर मूलधन 1 और दर 1 प्लस RY100 की पावर बच्चों कितना 3, ठीक है। इसका हमने दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो हो गए। आप जानते हैं 1331/1000 का मतलब है 11/10 की पावर 3 और 1 प्लस RY100 की पावर 3। आप जानते हैं 3 से 3 कट गया। और वैसे भी आप जानते हैं 11/10 का मतलब है दर कितनी होगी बच्चों, दर कितनी होगी, दर कितनी होगी 10% आंसर हो जाएगा, मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 18 क्वेश्चन, कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 4500 रुपए हो जाती है। और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है बच्चों, 6750 रुपए हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका हर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो धनराशि आपने बतानी है, ठीक है। तो धनराशि आपने बतानी है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखिए 2 वर्ष में कितना होगी धनराशि, 2 वर्ष में कितना होगी समझ लेंगे। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन समझ लो पहले। 2 वर्ष में क्या हो गया, पहले बेसिक बताऊं फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। सुन लो कैसे, कि कोई धनराशि पी थी, उस पर ब्याज लगा 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल तक, और धनराशि कितनी होगी, वो 4500 रुपये होगी, ठीक है। समीकरण नंबर 1, पहले बेसिक बताना, लेकिन आपने बेसिक से नहीं करना, शॉर्ट में करना है, लेकिन समझो एक बार ध्यान से, ठीक है। वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाती है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 6750 रुपये हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा, धनराशि पूछी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको इससे भाग करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको 6750 को 4500 से भाग करेंगे 6, और इसको इससे भाग करेंगे। जब देखिए हम पी से पी कट जाएगा तो आएगा क्या, 1 प्लस RY100 की पावर 4 बटे 1 प्लस RY100, हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, देखिए 1 प्लस RY100 की पावर 4 बटे 1 प्लस RY100 की पावर 2, और यहाँ आएगा हमारे पास में 6750 बटे 4500, ठीक है। अब देखिए आधार सेम है तो घाते घट जाएंगी, तो घटने के बाद में क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट लाइन में देखिए जब घटेंगी यानी 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 1 प्लस RY100 की पावर 2 बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और 5 9 45 और 5 1 5 5 6 15 5 5 25 15 6 90 15 7 105 15 9 135 3 3 9 3 दूनी 6, तो वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 3/2 आंसर, ये आपने ये निकल के आई 1 प्लस RY100 की पावर 2 बराबर 3/2 निकल के आई। तो इस वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, बहुत फास्ट निकालना है। कैसे, तो ये वाली जो वैल्यू निकल गई इसको हम यहाँ पर बहुत जल्दी निकाल कर लाएंगे। वो कैसे, देखिए आपने परीक्षा में ऐसे नहीं करना, इस वाली वैल्यू को कैसे निकाल कर लाना है सुनिए। यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बिल्कुल अच्छे मेथड से इसको सोल्व करते हैं। ये तो आपको मैंने बेसिक बताया कैसे करना है, सुनिए। देखिए 2 वर्ष में कितना हो गया 4500 रुपये, ये मिश्रण है, और 4 वर्ष में कितना हो गया ये, तो हमने क्या करना, समय का डिफरेंस लेना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में समय पावर में जाता है, ठीक है। तो समय में डिफरेंस करिए, तो हम क्या करेंगे, समय में डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाएंगे तो कितना आया 2, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस RY100 की पावर 2, लिख लिया। अब ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाता, उसी प्रकार से ज़्यादा वाली धनराशि को कम वाली धनराशि से भाग कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 6750 बटे 4500। इसको जब इससे काटेंगे तो 3 बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई 1 प्लस RY100 की वैल्यू निकल के आई 3/2, ठीक है। और आपसे धनराशि पूछी, मतलब P का वैल्यू पूछा गया है। तो P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली लाइन पढ़ी हमने कि कोई धनराशि यानी P रुपए की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, गुने नहीं 4500 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने समीकरण 1 से इसकी वैल्यू क्या है 3/2
2। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी पूरे की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3/2 बराबर बच्चों 4500 रुपये। और 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 × 5 = 15 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो धनराशि आपके आ जाएगी 3000 आंसर। ओके, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखिए ये समय में डिफरेंस करेंगे, समय में डिफरेंस करेंगे, ब्याज की दर से डिफरेंस 1 हो गया, तो 1 + RY100 की पावर 1 = 3936 बटे का 3840। ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, RY100 बराबर एक इसमें से घटाओ, जब एक घटाओगे नीचे 3840 आएगा। ठीक है, ऊपर घटाओ, यह आएगा आपका 6, यह आएगा आपका 9, 96 आएगा। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे 4 से, देखिए 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24 और ये हो गया आपका 25। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया, इससे कट गया आपका 10 बार। ठीक है, और R बराबर 25 × 100 हो गई और नीचे 10 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 2.5% रेट हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 20वां क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है 1 + RY100 की पावर 1, समय में डिफरेंस 1, 1606 बटे 1460। ठीक है, तो RY100 एक जब इसमें से घटेगा ना, जब इसमें से पूरे में से एक को घटाएंगे ना, तो घटाने का तरीका समझो, 1606 में से 1460 घटा, नीचे तो यही आना 1460, ऊपर घटाओ तो घटाएंगे तो 6 का 6 आएगा, 4 आएगा, 146 आएगा और 146 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ठीक है, और 10 से 1 0 कट जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। कितना सिंपल क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हर वर्ष जोड़ने पर, चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 7000 और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 10,000। ठीक है, तो वह मूल धनराशि कितनी थी, तो समय में डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, देखिए 1 + RY100 की पावर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, यानी 8 में से 4 घटाया तो 4 बचा। अब ज़्यादा वाला समय मतलब 10,000 को आप किससे डिवाइड करोगे 7000 से डिवाइड करोगे, 3 से 3 0 कट जाएंगे तो कितना आ गया 10/7। ठीक है, ये धनराशि को, ये क्या किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई 1 + RY100 की पावर 4 की वैल्यू आई। और आपसे धनराशि पूछी है, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है P का वैल्यू पूछा है, तो कैसे करेंगे सुनो, P रुपए की धनराशि, ये लाइन पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में इतने रुपए, ये क्या है मिश्रण और ये क्या है समय और दर है R। ठीक है, तो इस पर ब्याज लगाया 4 सालों तक, 4 वर्षों तक ब्याज लगाया, धनराशि कितनी हो गई 7000 हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू है 10/7, तो P × 10/7 और बराबर 7000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया और 7 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 7 49 और 2 0, तो बताइए धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों 4900 रुपये, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊं टाइप, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप, ये जो टाइप आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपने खुद से ही कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले समझ लो, मैं आपसे पूछूं कि धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, दर है आपकी 20%, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 3 वर्षों का नहीं, ओनली तीसरे वर्ष का आपसे पूछा जाए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 3 वर्षों का नहीं, ओनली तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 100 रुपये की धनराशि थी, एक साल में 20 रुपये का ब्याज लगा, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 120 पर लगेगा।
ठीक है। और उसके तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा 120 में जितना ब्याज लगा एक दूसरे वर्ष वो भी जुड़ जाएगा, तीसरे वर्ष उस धनराशि पर ब्याज लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से समझिए, देखो जो तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा वो 2 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि पर लगेगा। और आपको एक बात और बताई थी मैंने कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज जो होगा वो 1 वर्ष का ही ब्याज होगा, तो उसे साधारण के तरीके से कर लो या चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से कर लो। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो किस धनराशि पर लगेगा, वो लगेगा दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त जो धनराशि होगी ब्याज सहित, उस धनराशि पर तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा। तो देखिए दूसरे वर्ष धनराशि कितनी होगी, 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी, 20 का मतलब है 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 6/5। 2 वर्षों के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं बच्चों, तीसरे वर्ष का CI निकाल रहे हैं। तो देखिए तो ये 2 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि हो गई। ये तीसरे वर्ष किसका काम करेगी, मूलधन का। तो मूलधन ये बन गया अब, और दर कितनी है 20%, समय 1/100। तीसरा वर्ष भी तो अकेला एक ही वर्ष है, तो उस अकेले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए ये दूसरे वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि क्या है, किसका काम करेगी, दूसरे वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगी। और मूलधन तो ये हो गया आपका, दर ये हो गई, समय ये हो गया बटे का 100 क्या है फॉर्मूले का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। तो देखिए 2 से 2 जीरो कट गए और 5 पंजे 25, 25 चौका हो गया 100। ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 20 चौक 80, देखिए 20 चौक 80, 6 गुणा 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। ठीक है। ओके हाँ ठीक है। और 6 की मल्टीप्लाई और करो, 6 0 0, 6 अट्ठे 48 का 8 से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 2880 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। तो ध्यान ये रखना है कि 3 वर्षों का नहीं पूछा, तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का धन कैसे निकाल लेंगे, अब जैसे मान लिया तीसरे वर्ष का कैसे निकाल लेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि तीसरे वर्ष मूलधन का काम करेगी। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है। धनराशि मैंने मान ली P। तो दूसरे वर्ष का, ओनली दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष जो ब्याज लगा होगा 1 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि, दूसरे वर्ष जो ब्याज लगे तो 1 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि कितनी होगी, 10% की दर से 11/10। और ये किसका काम करेगी, दूसरे वर्ष मूलधन का, मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 वर्ष है ओनली तीसरा, और बटे का 100, और बराबर किसके होगा, 132 के होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों 10 से 10 कट जाएगा, 11 से कितनी बार कटेगा, 11 × 11, 11 दूनी 22, 12 बार, और 12 ही गुणा भैया किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो धनराशि कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया देखो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए किस धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपये, तीसरे वर्ष का, 3 वर्षों का नहीं है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3456 रुपये हो जाएगा। तो देखिए धनराशि P है, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि निकाल लेंगे 20% की दर से, और 20% की दर का मतलब है 1/5 मतलब 6/5। तो दूसरे वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। और ये तीसरे वर्ष किसका काम करेगी, मूलधन का काम करेगी, मूलधन का काम करेगी। दर क्या है 20 और समय ये, और बटे का फॉर्मूले का 100, और बराबर 3456 रुपये। ओके ठीक है। तो देखिए बच्चों 20 पंजे 100 और 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 6 छंग 36, फिर 6 से काटेंगे, 6 नम 54, 6 नम 54, 6 छंग 36। ठीक है। ओके तो देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, 96 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। ओके 5 पंजे 25, 25 चक्का 150 का जीरो, हासिल लगे 15, और 25 नम्मा 225, और 15 240, और गुणा 5। ठीक है, 5 जो 0, 5 जो 0, 5 24 का जो 0, हासिल लगे 2, 5 2 10 और 2 12। तो धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों, 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए
एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसमें ध्यान रखें कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ब्याज की दर है 10% वार्षिक। ठीक है, ये मैंने लिया, ब्याज की दर है मान लिया 4% वार्षिक। ब्याज की दर है मान लिया 4% वार्षिक, और समय है आपका मान लिया समय मान लिया 1 वर्ष। अगर ब्याज देखिए, ये 400, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 4% का ब्याज लगता है यदि ब्याज की दर क्या है, वार्षिक हो। वार्षिक का मतलब 1 साल में ब्याज लगेगा 4% का 100 रुपये पर। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि यदि ब्याज ब्याज क्या है, छमाही हो, छमाही मतलब हाफर्ली हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दर आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, और समय आपका 2 हो जाएगा। दर आधी मतलब 4 का आधा, ये हो गया। इस कंडीशन में यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो अब 100 रुपये पर 4, देखिए 2 वर्ष में जो ब्याज लगेगा, अब दो बार ब्याज लगेगा। ठीक है, और ब्याज पर ब्याज भी लगता। ठीक है, ब्याज पर ब्याज भी लगता, तो अब 4 रुपये का ब्याज लगने का 100 रुपये ज़्यादा लगेगा। वो कितना ज़्यादा लगेगा वो बताएंगे, देखो अभी। ठीक है, छमाही होने की कंडीशन में, तो छमाही होने की कंडीशन में क्या है, ब्याज की दर 2% होगी और समय 2 हो गया, तो इस कंडीशन में ब्याज क्या होगा, इस कंडीशन में ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए 100 गुणा दर क्या होगी 2%, मतलब 51/50, और 2 वर्ष हैं 51/50 और माइनस का 100। ठीक है, तो 100 कॉमन ले लिया, देखो मैंने इससे काट दिया, ये कट गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2601/25 और माइनस का 100, तो आपके पास बचा 2500 हो जाएगा। तो आपके पास बचा 101/25। ठीक है, 101/25 का मतलब है 25 चौका 100.0 और 25 चौका 100, इतने इतना। अब आपका जो इतने परसेंट, इतने मतलब इतने रुपए आया, यानी 100 रुपये पर इतने रुपए का ब्याज है, 100 रुपये पर इतने रुपए का ब्याज है। ठीक है, तो पहले क्या था, वार्षिक होने पर 1 साल में 4% का ब्याज लगता था। यदि सब वार्षिक था, यदि इसको छमाही में कन्वर्ट कर दिया तो अब 1 साल में 100 रुपये पर इतने रुपए ब्याज होगा, यानी कितने रुपए ब्याज अधिक होगा, 0.4% ब्याज अधिक होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि कोई धनराशि 4% वार्षिक, कोई धनराशि 4, मैं बोल देता हूँ 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है, 1 वर्ष के लिए कर्ज ली जाती है। तो यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात करो। तो ब्याज की प्रभावी, यदि इसने बोल दिया कि समय 1 था लेकिन उसने बोल दिया छमाही हो, तो छमाही होने की कंडीशन में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर बतानी है। तो प्रभावी वार्षिक दर का मतलब है अब 4% दर नहीं होने की, कौन सी दर होगी, अब 1 साल में कितने रुपए, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, यानी छमाही होने की कंडीशन में अब 100 रुपये पर कितने रुपए ब्याज लगेगा, वो आपको ये बताना होगा। तो या तो आप बेसिक से ऐसे करोगे जैसे ये बताया मैंने ना, तो भैया शॉर्ट में एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट में जो अप्लाई करूँगा मैं, तो बस उसमें कुछ नहीं करना, उसमें करना है 2, उसमें ऐसे कर लेंगे, देखिए बच्चों, R+R+R गुणा R/100, और इस कंडीशन से ब्याज की प्रभावी दर हम निकाल देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए, कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर ली जाती है, तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, ब्याज छमाही संयोजित हो। तो देख, छमाही होने की कंडीशन में क्या होगा, छमाही होने की कंडीशन में क्या होगा, 2 से भाग करेंगे 10% हो जाएगा, और 1 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर बतानी है, तो वो क्या है, R+R+R गुणा R/100, मतलब क्या हो जाएगा, 10+10+10 गुणा 10 और बटे का 100, यानी ये 10×10=20 हो गया, प्लस ये 2 0 कट गए तो 1 हो गया। तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी बच्चों, 21% होगी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि उधार ली जाती है, तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो दर कितनी हो जाएगी, देखो 5%, और समय कितना हो जाएगा 2। तो उस कंडीशन में ब्याज की प्रभावी दर कैसे निकलेगी, R+R गुणा R बटे 100, यानी 5+5 गुणा 5 और बटे का 100, यानी 10+25/100, 25/100 का मतलब क्या है, 10 +
10.25 यानी 10.25% ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आज हमारी ये जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसकी एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास, आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ाए उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और एक प्रैक्टिस क्लास कराने के बाद मैं आपको यूपी पैट की दृष्टि से आपको DI पढ़ाऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? DI पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आप तैयार रहें और इस चैप्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, और देखिए बच्चों, आप चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए। ठीक है, अच्छे सपोर्ट करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए जिससे कि मैं बहुत मेहनत करूं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कराऊं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वीडियो को अंत से शुरू से और लास्ट तक बहुत अच्छे से देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप वीडियो को शेयर करेंगे और उन्हें सलाह देंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।